हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर है दी सुनामी, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कैसे कैसे फैमिलीज़ थी, उनकी फैमिली आधी गई बच गई और आधी ऐसी बेचारी उनसे अलग हो गई। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सेकंड पार्ट है द टिली स्मिथ। देखिए ये एक नॉर्मल एक लड़की है, ठीक है। अब ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक ब्रिटिश स्कूल में एक बच्ची है। वॉज एबल टू सेव। अब इसने कैसे सेव करा? सेव करना, बचाना, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है सेव जैसा, सेफ, इसका मीनिंग क्या होता है जरा बताओ जरा। मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। मैंने थाईलैंड की कैपिटल भी पूछी थी, बताई किसी ने? देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये बेचारी घूमने फिरने आई होगी अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली। तब क्या होता है कि यहाँ पे भी सुनामी आ गई थी, उसी समय की बात है, एक ही सुनामी आई है। लेकिन उस टाइम पे जो जो लोग थे, जो लोग बच गए, उन्होंने अपनी स्टोरी को ऐसे मतलब बताया, ठीक है। तो पढ़ते हैं। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। अब देखिए जब जानवान बचाई है तो अब उसको अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं। अच्छे काम के लिए तो हमें हमेशा अप्रिशिएट करा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हमारे देश में भी तो होता है, मिलते हैं ना अवार्ड, प्रेसिडेंट देते हैं, है कि नहीं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, अलाउ ही नहीं किया था जब इतना कुछ हुआ था और ये सब हुआ था। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, ठीक है। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तो उसी से रिलेटेड है, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा होगा या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, स्टार्ट कैसे होती है स्टोरी। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड की स्टोरी आ रही है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। और उसी टाइम पे देखिए 26 दिसंबर की बात है, तो ऑब्वियसली क्रिसमस का ही थोड़ा चल रहा था। तो उस टाइम पे ये लोग भी घूमने फिरने आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, ठीक है। एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, थाईलैंड में आते हैं। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। ये 10 साल की क्या है, एक स्कूल गर्ल है। 10 साल के बच्चों में इतना करेज है, इट मीन्स कि यार उनको स्कूल में इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, छोटा ही होगा ऑब्वियसली, उसको इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं और वो लोग उस चीज़ को एकदम एकदम ध्यान से उसको सुनते हैं, अपने टीचर को भी कुछ मानते हैं कि भाई हमें अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, है कि नहीं। तो आप भी अच्छी चीज़ें सीखा करिए, ठीक है बेटा। आपको अच्छी बातें, आप बड़े हो जाओगे, कोई नहीं बताएगा कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है मेरे बेटा। तो इसको थोड़ा समझा करो। आपके लिए ही बताया जा रहा है, ये जो सब बताया जा रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ते हैं आगे। हर सिस्टर वॉज इवन 7 ईयर्स ओल्ड। और उसकी जो बहन थी, छोटी बहन, वो भी कितने, सिर्फ 7 ही साल की थी। देयर पेरेंट्स, ये वाला देयर जो होता है इसका मतलब होता है कि उनका, उनकी, उसकी, उस सेंस में आता है, ठीक है। और एक और वर्ड होता है THERE, देयर का मतलब होता है वहाँ, यहाँ। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। और इनके ये मम्मी पापा थे, ठीक है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। और वो दिन क्या था? 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स, इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर आती हैं सुनामी वेव्स, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और उनके रास्ते में थी, वे मतलब उनके एकदम वो लोग उसको फेस करने वाले हैं। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्विक ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और उससे पहले अर्थक्विक भी आया था इस जगह पर, ठीक है। और उसी मॉर्निंग में, दैट मॉर्निंग, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इट इन। अब वो पानी क्या है, धीरे 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 आए जा रहा है, आए जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है और एकदम से बढ़ जाता है। जापान की भी है, जापान की तो मेरे ख्याल यूट्यूब पे भी पड़ी है। उसको आप देख सकते हो, आपको आइडिया लगेगा कि सुनामी कितनी भयंकर होती है भाई। और बड़ा टाइम लगता है उस पानी को बैक होने में। अभी इंडिया में भी हुआ है, जम्मू कश्मीर वाली साइड में हुआ था। सुनामी नहीं थी वो, लेकिन एक बाढ़ वाली सिचुएशन थी। मेरी बात समझ में आ रही है? पंजाब में भी हुई थी। अब पंजाब वाली तो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है यार। फार्मर्स हमारे अन्नदाता होते हैं, ठीक है। अब उनके साथ भी हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग ही हैं, हम लोग अपने आसपास के पर्यावरण को छेड़ेंगे तो वो उल्टा हमें ही तो हानि पहुंचाएगा, है कि नहीं। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पैनी ने याद किया कुछ। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। और बीच क्या हो रहा है, धीरे धीरे इतना है तो वो और छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, एंड स्मॉलर, ठीक है। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। और उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, वट वॉज हैपनिंग। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, उसने कुछ सेंस किया, उसने कुछ आभास लगाया, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक। और उसका दिमाग कहीं जाता है टू अ जोग्राफी लेसन। उसने कभी जोग्राफी में क्लास में ये सब पढ़ा होगा,
है ना, अर्थ से रिलेटेड बातें जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में ही आती हैं, है कि नहीं। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, और उसको वो इंग्लैंड में थी जब जब उसने ये क्लास ली। जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्ल्यू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। 2 हफ्ते पहले उसने ये पढ़ा था। अच्छा, ये लिखा है 2 week, और अगर मैंने ये वाला वीक लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कमज़ोर, और इसका मीनिंग होता है हफ्ते, है ना। सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 days होते हैं। बिफोर शी फ्ल्यू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड आई थी उससे पहले पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, धीरे धीरे देखती है ये राइज करना, बढ़ना होता है। क्या होता है? बढ़ना। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम करना जैसे तुमने यार कभी साबुन को या फिर सर्फ जो होता है उसको घोला है पानी के या एक मग में, ऐसे ही जैसे हम छोटे थे तो पेन के जो सिक्के होते हैं उनको ले, खोखे जो होते हैं बाहर वाले, वो जो होता है उसका बॉडी जो होता है उसको लेके ऐसे उसको बबल्स वगैरह बनाते थे, तो उसमें एक हल्का सा सर्फ एक्सल डाल के उसको घुमा के ऐसे बनाते थे तो फोम करता है ना। समझ रहे हो मेरी बात में? झाग जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो फोम से कुछ बनने लगते हैं। बबल एंड फॉर्म वारपूल्स, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया गया है ये जो पानी के अंदर बवंडर सा आ रहा था। शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। तो उसको स्कूल में पढ़ाया गया होता है कि कैसे 1946 में एक आइलैंड जो है वहाँ पर भी सुनामी आई, तो उसकी एक वीडियो उसको दिखाई गई होती है स्कूल में। देखो कितना अच्छे से एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई जा रही हैं। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास वीडियो, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको वीडियो शो करी थी। एंड टोल्ड दैम द सुनामी दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्विक, ये अर्थक्विक की वजह से भी आ सकती है, वॉल्केनो की वजह से भी आती है, और लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड तो आते ही रहते हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत ही आते हैं, खासकर जो हमारे नदन वाले क्षेत्र हैं इस साइड हमारे, है ना, बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से स्टेट में होती है? क्या तुम लोग बता सकते हो मुझे? टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, और उसको समझ आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हम लोग बचेंगे नहीं, भागते हैं यहाँ से। तो उसने अपनी पूरी फैमिली को बोला कि यहाँ से निकलते हैं, गेट ऑफ करते हैं, निकलते हैं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्विक अंडर द सी, और उसने उस चीज़ को बताया, ठीक है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो बहुत मतलब घबरा भी रही है, नर्वस भी हो रही है, लेकिन वो भाई उसने बहुत करेजियस वाला काम करा है कि इतना बोल्ड डिसीजन लिया है उसने। सैड हर मदर पेनी, अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी यहाँ कुछ तो हो रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। आई डिड नॉट नो वट अ सुनामी वॉज, और उसको नहीं पता था, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, उसकी मम्मी बोलती कि पर मैंने जब अपनी बेटी को देखा इतना डरी हुई है तो मुझे लगा कि यार ये कुछ तो है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो कुछ तो सीरियस चल ही रहा है, तभी तो मेरी बेटी बोल रही, वरना वो ऐसे तो कभी रिएक्ट ही नहीं करती होगी। हो सकता है ना भाई, पढ़ी लिखी थी भाई उनकी बच्ची, इसीलिए तो उसने इतना मतलब डिसीजन लिया, बाकी लोगों की भी जान बचाई, अपने अपने ही माँ बाप की नहीं, बाकी लोग जितने थे उनको भी बोला कि भैया तुम भी चलो यहाँ से, वरना यहीं रहे तो यहाँ सब मर जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट अ होटल। अब ये इसको यहाँ से सबको लेकर जाती है, ठीक है। आ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, इसके देखिए यहाँ पे लिखा है आ नंबर ऑफ टूरिस्ट, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये प्लूरल लिखा जाता है यहाँ पे जो नाउन आता है, और उनको भी वो लेकर निकलती है। कहाँ पर? जो उसके साथ में टूरिस्ट होते हैं, जब हम दूसरी कंट्री में जाके ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए हम टूरिस्ट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे हमारे लिए मान लेते हैं कोई आ गया है ना, जापान से कोई आ गया यहाँ पे घूमने, तो वो हमारे लिए टूरिस्ट हो गया। अगर हम वहाँ पे गए तो हम उनके लिए टूरिस्ट हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो लोग सारे भाग जाते हैं वहाँ से, एंड लेफ्ट द बीच विथ देम, सब लोग निकल जाते हैं। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run, और मैं चिल्ला रही थी run मतलब भागना, भागो भागो वाली उसमें था, और सब लोग भाग रहे थे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल, ठीक है, होटल में जाते हैं, 3rd floor पे जाते हैं ये। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव, और जो ये बिल्डिंग थी इस पर 3 सुनामी की धड़ाधड़ ऐसे आई हैं, 3 वेव आई हैं। वुड नॉट हैव बीन, यहाँ पे लिखा है कहाँ थे, द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर बीच पे ही रहे होते तो भैया अब तक तो मर गए होते। दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, जिंदा ही नहीं बचे होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, और बाद में वो लेटर मतलब बाद में वो मिलती है, मीट की ये सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, मीट मेट होती है, अदर टूरिस्ट से मिलती है। हु हैड लॉस्ट, जिन्होंने क्या किया है, अपने फैमिली एंटायर फैमिलीज को लॉस्ट कर दिया है, मतलब खो दिया है। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके मतलब बाकी लोग उसके जो टिली है उसको थैंक्स बोल रहे हैं, और उसने जो पढ़ा था ज्योग्राफी में उसको बोल रहे हैं कि दे हैड बीन फोरवॉर्न, मतलब उनको बचा लिया गया, उनको पहले से ही बता दिया गया कि अब आप यहाँ से निकलिए वरना आप बचेंगे नहीं, है ना भाई। वो पढ़ी लिखी थी, उसको नॉलेज थी, उसने बताया ऐसे है वैसे है भाई, भागो यहाँ से वरना हम बचेंगे नहीं, मैंने पढ़ा है ये सब, मैंने पढ़ा है, मेरी मैडम ने पढ़ाया है।
तो उसने अच्छा डिसीजन लिया, उसके आसपास के लोगों ने सुना, उसकी मम्मी ने समझा उसे। मेरी बात समझ में आ रही है? टिल ही वेंट बैक टू हर स्कूल, और फिर जब वो ये सब खत्म हो जाता है, फिर जब वो अपने स्कूल जाती है इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर होती है, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी ये जो बहुत ज़्यादा भयंकर डरावनी टेल थी, कहानी थी, इसको ये बताती है। ठीक है, इसके बाद हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तब तक तुम लोग इसको रीड करो, जितना रीड करोगे उतना ही तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ऐसा करा करो कि डेली जो हमने कल गलतियाँ करी हैं आज हम वो ना करें, अगर हो रही हैं तो 1-2 दिन बाद फिर ना हो वो हमसे गलतियाँ। ठीक है, तो बार बार रीडिंग करो, रीडिंग से ही तुम परफेक्ट बनोगे। कोई ऐसा नहीं है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, रीडिंग करो। रीडिंग जितना अपने आप से पूछोगे कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उतना ही तुम अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे। तो रीड करो, जितना हो सकता है उतना रीड करो। मेरी बात समझ में आई? न्यूज़पेपर की भी हैबिट डालो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, है ना? कोई कहीं भी दिखता है कोई आर्टिकल, रीड किया करो, उसमें गेस किया करो कि यार ये किस चीज़ की बात हो रही है। कुछ तो समझ आएगा, स्टार्टिंग में किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी ना। 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगेगा। धीरे धीरे टाइम लेती हैं चीज़ें, लेकिन समझ आती हैं, बिलीव मी।